मुंबई में 1.4 करोड़ के 2 फ्लैट्स, थाने में 2 दुकानें जिससे महीने का 30,000 का रेंट आता है और 7.5 करोड़ की नेटवर्थ। ये सब किसी महाराष्ट्र के अमीर आदमी के पास नहीं है, बल्कि ये 54 साल के भिखारी के पास है, भरत जैन। भरत जैन। भरत पिछले 40 साल से सीएसटी और आजाद टर्मिनस पर बेगिंग करता है और हर महीने 75,000 कमा लेता है। और ये कोई इकलौता केस नहीं है। पटना के पप्पू कुमार की 1.25 करोड़ की नेटवर्थ है, कोलकाता की लक्ष्मीदास की 1 करोड़ की, और ऐसे काफी अमीर बेगर्स हैं जिनकी मंथली सैलरी किसी एमएनसी में जॉब करते आदमी से भी ज्यादा है। अभी अजमेर के बेगर को देख लो जिसके पास लेटेस्ट आईफोन 16 है। जब उसे पूछा कि कितने में लिया तो भाई ने ये जवाब दिया, कितने का लिया? 1,70,000 कैश दिया कि इसीलिए आज की वीडियो को पूरा देख लो ताकि अगली बार भीख देने से पहले 2 बार सोचोगे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 4,13,000 बेगर्स थे, जिनमें हर 1 लाख लोगों में 33 लोग बेगर्स थे और बंगाल में नंबर हाईएस्ट था, 89 बेगर्स पर 1 लाख। आप सुन के हैरान रह जाओगे कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंडियंस इन बेगर्स को 34,242 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं। और अब और भी ज्यादा हैरान होगे कि इन 4 लाख बेगर्स में से 21% 12th पास हैं, 3,000 प्लस बेगर्स अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कईयों के पास तो डिप्लोमा भी है। लखनऊ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया जिसमें 5,312 बेगर्स थे और रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग निकले। इनमें से काफी भिखारी दिन का 2 से 3,000 रुपए कमा रहे थे, यानी महीने का 80,000 से 1 लाख रुपए। लखनऊ के लोग डेली बेसिस पर 63 लाख रुपए डोनेट करते हैं। सर्वे के एक ऑफिसर कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में ये काम करते हैं और बाकी सब इसे प्रोफेशनली करते हैं एज एन ऑक्यूपेशन। बिहार के गया में तो बेगर्स ने अपना खुद का बैंक खोल दिया, मंगला बैंक, जो कि बेगर्स को फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करेगा। लेकिन सभी बेगर्स की इतनी शानदार कहानी नहीं है। आप इन्हें भीख देके अमीर तो बना रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़े माफिया को पनपने भी दे रहे हो। 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 3 लाख बच्चे फोर्सफुली भीख मांगते हैं। इंडिया में हर साल 40,000 बच्चे गुम हो जाते हैं, जिनमें से 11,000 मिलते ही नहीं है। कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलोर में 720 बच्चे रोडों पर बेगिंग करते हैं, जिनमें से 534 बच्चों को फोर्स किया गया है। ये सारे बच्चे पूरा दिन शाम और रात भीख मांगते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और इनके कमाए हुए सारे पैसे इनके ऊपर बैठा बॉस छीन लेता है। हैदराबाद के एक माफिया ने 23 लोगों को बेगिंग पर लगा रखा था, जिसमें से 8 बच्चे थे। ये हैदराबाद के पॉश एरिया जैसे बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में भीख मांगते थे और दिन का 4500 से 6,000 रुपए कमा के लेके आते थे। लेकिन इनका माफिया इन बेगर्स को सिर्फ 200 रुपए डेली की तनख्वाह देता था। हैदराबाद में एक और बेगिंग माफिया को पकड़ा जो कि बच्चों को एक लॉट बॉक्स देता था जिसमें वो पैसे इकट्ठा करते थे, जिसके ऊपर एक क्यूआर कोड भी था ताकि लोग स्कैन करके पैसे दे सकें। इंडिया में आपको मेनली 4 टाइप के बेगर्स मिलते हैं। पहला, जहाँ पर एक औरत होती है और उसके हाथ में बच्चा होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो बच्चा आधे टाइम सो ही रहा होता है क्योंकि वो बच्चे नशे में होते हैं और पहली बात, वो बच्चे उस माँ के होते ही नहीं है। इन बच्चों को ये बेगर्स गरीब लोकल फैमिली से रेंट पर लेकर आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज में ऐसे बच्चों को 300 रुपए पर डे के लिए रेंट पर लिया जाता है। या फिर ये बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के थ्रू आए होते हैं या फिर गरीब बेगर्स खुद ही प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनका धंधा चल सके। इन बच्चों को अफीम और स्लीपिंग पिल्स जैसे सब्सटेंसेस के थ्रू सेडेट करते हैं। आंध्र प्रदेश में नल्ला मांडू नाम की ड्रग दी जाती है जिससे ये बच्चे लंबे टाइम तक सोते रहते हैं और ये बेगर्स अपना बिजनेस आराम से सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक आराम से कर पाते हैं। और औरत और उसके हाथ में बच्चा, ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सिंपैथी के नाम पे भीख मांगने का। सेकंड, जो डिसेबल्ड होते हैं, और ये मैं कुछ एक्सटेंट तक मान भी सकता हूँ कि ये सही में कुछ केपेबल नहीं होते हैं और ये अगर भीख मांगते हैं तो फिर भी जस्टिफाइड है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड, ट्रांसजेंडर बेगर्स, जिनके आने पे तो उनको पैसे देने ही पड़ते हैं वरना ऐसी गंदी बद्दुआएं लगाते हैं। और फोर्थ, रिलीजियस बेगर्स, जो कि धर्म के नाम पे स्कैम करते हैं। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, आज से 2-3 साल पहले रजत दलाल नाम की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने इनका बहुत सही पर्दाफाश किया था। हनुमान चालीसा सुना दो। हम 40 पढ़ते नहीं बाबा। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? और सिर्फ एक बार नहीं, 2-2 बार महाकुंभ में भी ऐसे नकली बाबा का पर्दाफाश किया था। केरला में एक बेगिंग माफिया है जिसके बच्चे डेली का 500 से 1,000 रुपए लेके आते हैं, लेकिन उनके सारे पैसे छीन लिए जाते हैं। 12 साल की मनीमूजी बताती है, मुझे रोज टॉर्चर करते थे, जब तक भीख ना मांगो खाना नहीं देते थे और अगर कम पैसे लेके आए तो हमें मारते थे। केरला की सड़कों पर उससे भीख मंगवाते थे और 1 साल बाद उसे केरला के लोकल आदमी को बेच दिया जो उसे मेंटली और सेक्सुअली टॉर्चर करता था, अंटिल उसे एक एनजीओ ने रेस्क्यू किया। कोलकाता में तो और भी क्रेजी सीन है। औरतें पूरे दिन बेगिंग करती हैं और रात को एसयूवी में घर वापस जाती हैं। और ऐसे तो माफिया के खूब सारे केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपका दिल दहला देते हैं। 24 साल का सुरेश मांझी कानपुर का रहने वाला था।
एक विजय नाम का आदमी उसे नौकरी दिलाने की बात कहता है और वो विजय के साथ में चला जाता है, लेकिन सुरेश को पता नहीं था कि उसकी लाइफ अब आगे क्या मोड़ लेने वाली है। विजय सुरेश को एक औरत को 70,000 रुपए में बेच देता है, जहां उसे पकड़ के अंधा कर देते हैं, उसकी उंगलियां काट देते हैं और खूब सारे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो पतला हो जाए और सुटेबल बेगर दिखे। वहां से उसे दिल्ली ले जाते हैं और वहां उसे भीख मंगवाते हैं। पूरे दिन में उसे सिर्फ 2 रोटी खाने को मिलती है ताकि वो दुबला और पतला रहे, ताकि सुटेबल बेगर लगातार दिखता रहे। उसकी बॉडी में इतने इंजेक्शन लगाते हैं कि वो भीख मांगने की भी लायक नहीं रहता है, जिसके बाद माफिया उसे वापस कानपुर ले जाती है और उसके बाद भी वहां पे उससे भीख मंगवाती है। लेकिन वहां सुरेश जैसे तैसे भाग निकलता है और अपने भाई के पास पहुंच जाता है। और ये है सुरेश की रियल पिक्चर्स। ये बेगिंग माफिया बहुत बड़ा बन गया है और क्यों ना हो, पैसा इतना ज्यादा है। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली में 605 चिल्ड्रन बेगर्स का सर्वे किया था, जिसमें सामने आया कि 80% बच्चे फोर्सफुली बेगिंग कर रहे थे। और सिर्फ ये बेगिंग माफियाज नहीं, बच्चों के खुद के माँ बाप उन्हें बेगिंग पर लगाते हैं। मध्य प्रदेश की 40 साल की औरत ने अपने 3 बच्चों को बेगिंग पर लगा दिया और सिर्फ 45 दिनों में 2.5 लाख रुपए की कमाई कर ली, जिसमें उसने 1 लाख रुपए अपने इन-लॉज को भेज दिए, 50,000 अपने अकाउंट में रख ली और 50,000 की एफडी करवा ली। और इंडिया में काफी सारे बेगर्स हैं जो पैसों के नाम पे स्कैम करते हैं और एक फॉरेनर ने इसी स्कैम को एक्सपोज भी किया था। So my small children buy food, buy eat. So you can eat. Yeah, Okay, sure. okay. You buy one rice and buy small children buy milk. Okay. What's the reason? Do they resell it afterwards? They resell. Okay, so a little bit of a discount and then they resell it. Yes. नॉट जस्ट दिस वीडियो, एक इंडियन यूट्यूबर रोहित सिद्धवानी ने भी बेगर को पूरे दिन कवर किया, जहां वो भीख लेने के बाद शाम को ठेके के बाहर ही मिला। इवन मेरे साथ भी 2 साल पहले ऐसा हुआ था, जब मेरे पीजी से मेरे दोस्त का लैपटॉप और फोन चोरी हो गया था। सीसीटीवी की मदद से हमने चोर को पकड़ लिया था, जो सिर्फ 10 साल का था। उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, जहाँ उसने बताया कि वो दिन में बेगिंग करता है और रात को चोरी करता है। हमने अपना सामान लेके उसको पुलिस स्टेशन से छुड़वा दिया और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वो हमें कहता है कि भैया 200 रुपए है क्या, मुझे स्मैक करना है। अब ऐसे केस में आप कैसे किसी बेगर पर विश्वास कर सकते हो? और आजकल इन्होंने एक नई स्कीम शुरू कर ली है, जहाँ पर सिंपैथी के नाम पे आपसे कुछ खाने का सामान लेते हैं और बाद में किसी दूसरी दुकान को उसको आधे रेट्स में बेच कर आ जाते हैं। 0 इन्वेस्टमेंट फुल आरओआई। या फिर ट्रैफिक लाइट पर फेक पट्टियां करके रहेंगे, आपकी गाड़ी के आगे नीचे आके बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि आपकी गाड़ी से भिड़ा हूं, और आप पैनिक करके दवाई ट्रीटमेंट के पैसे दे दोगे या फिर दवाई दिला दोगे और बाद में वो किसी केमिस्ट को वो दवाइयां आधे रेट पर बेच के आ जाएगा। एक यूट्यूबर इंडी वायरल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर वो 24 घंटे के लिए बेगर बना और उसने भीख मांगी। इंटरेस्टिंगली उसने सिर्फ 1 घंटे में 200 रुपए कमा लिए थे, यानी सिर्फ 5 घंटे काम करने पर 1000 रुपए और महीने का 30,000 रुपए। बांग्लादेश से इंडिया भाग के आया मोहम्मद जाकिर मुंबई में भीख मांगता है। जब उसे पुलिस ने पकड़ा तब पता चला कि उसके पास बांग्लादेश में 75 लाख की वेल्थ इकट्ठी हो गई है। कुल मिला के एक बात तो पक्की है कि इस धंधे में पैसे तो काफी ज्यादा हैं, तभी तो अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी भीख मांगते फिरते हैं। और इससे शाहरुख खान का सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मेरी अम्मी जान कहती थी। अब इंडिया में बेगिंग को रोकने के लिए कोई खास लॉज भी नहीं है। 1959 में महाराष्ट्र में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट बना था, जिसको आगे जाके काफी स्टेट्स ने अडॉप्ट किया। एज ऑफ 2025 इंडिया के 20 स्टेट्स और 2 यूटीज में ये लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस एक्ट को नलीफाई कर दिया, ये कह के कि जिस देश में सरकार नौकरियां और जॉब्स दे नहीं पा रही है, तो उस केस में आदमी क्या ही करेगा, भीख तो मांगेगा। अब इंडिया में कुछ स्टेट्स में बेगिंग अलाउड है, कुछ में अलाउड नहीं है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो आपको ही पता है कि इतने सारे बेगर्स है, कौन सी पुलिस आके इनको पकड़ रही है। अब जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब गवर्नमेंट ने बेगर्स को छुपाया तो था ताकि असलियत आगे न आए। या 2017 में इवांका ट्रम्प आई थी, तब भी ऐसे ही किया था, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर वर्ल्ड इमेज को सुधारने के लिए ऐसे काम करोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा। जो रियलिटी है वो तो हमें पता ही है ना। कोविड के बाद से तो भिखारियों का नंबर और ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली और यूपी दोनों जगह पैंडेमिक में बेगर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आधों को जॉब से निकाल दिया या आधों की जिंदगी पूरी तरह फ्लिप हो गई। अब बेगर्स को भी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पर मैं ओपिनियन ना आज बना पाया हूँ और शायद 10 साल बाद भी ना ही बना पाऊँ, क्योंकि किसी को आप सिर्फ 1 मिनट देख के जज नहीं कर सकते कि ये जरूरतमंद है या कोई स्कैम कर रहा है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि अगर आप भीख देते ही हो तो कम से कम उनको कैश मत दो। उनको जो भी सामान चाहिए, चाहे आटा, चाहे चावल, चाहे कुछ भी सामान चाहिए, तो उनको सामान दे दो, क्योंकि कैश का ये नहीं पता कि वो किसी माफिया के पास जाएगा या ठेके की दारू में। अब इंदौर इंडिया की फर्स्ट बेगर फ्री सिटी बन गई है और इंडिया में काफी सारे स्टेट्स बेगर्स के लिए रिहैब प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे राजस्थान का प्रोजेक्ट भोर,
जहाँ पर बेगर्स को काफी सारी ट्रेनिंग दी गई ताकि वो स्किल्ड बन सके और जॉब के लायक बन सके। लेकिन मैं तो फिर भी ये गेस नहीं कर सकता कि इस बेगर की प्रॉब्लम का एंड कंक्लूजन क्या होगा। बेस्ट है या तो इन्हें इग्नोर कर दो या फिर इन्हें कोई सामान दिला दो। आपके पास इसके क्या सोल्यूशन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।